10 के साथी संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। पहला पाठ पीयूषम का पहला पाठ मंगलम जो है उसी को पढ़ने जा रहे हैं, उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तब परिचय। अब इस पाठ के विषय में थोड़ा सा परिचय है, उसको बतला दे रहे हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाणी के अंतिम भाग में, वैदिक वाणी के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उपनिषद वैदिक वाणी के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाणी के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान रूप से गाया गया है, गाए हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधान रूप से गाया गया है। तेन तेन परमात्मना, उस परमात्मा के द्वारा, तेन उससे, उसके द्वारा, परमात्मना परमात्मा से, परमात्मा के द्वारा, जगत संसार व्याप्तम अनुशासितम चास्ति च जोर अस्ति, च जोर अस्ति चास्ति। तो उस परमात्मा से सारा संसार, उसी परमात्मा के द्वारा सारा संसार व्याप्त है और अनुशासित है। सएव सएव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। सएव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। सएव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। वही सबके तप का परम लक्ष्य है। वही सबके तप, सबके तपस्या का परम उद्देश्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम अध्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, अस्मिन् इसमें, पाठे पाठ में, अस्मिन् पाठे इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा की महिमा को पद के रूप में 5 मंत्रों के रूप में संकलित किया गया है। इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा के विषय में उपनिषद में पद के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। पहला है तेन पात्रेण सत्य से अपिहित मुखम तत्वं पुषण अपावेर्नो
सतधर्माय दृष्टये हिरण्मयेन पात्रेण स्वर्णमयेन स्वर्ण सोना सोने रूपी पात्रेण पात्र से स्वर्ण पात्र से स्वर्ण रूपी सोने के पात्र से सत्यस्य अपिहित मुखम तो सत्यस्य मुखम अपिहित हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम मुखम बाद में है उसको पहले कर देंगे सत्यस्य मुखम अपिहितम अन्वय कर देंगे सीधा कर देंगे कि हिरणमय स्वर्णमय सोने के पात्र से अर्थात आवरण से सोने के आवरण से सोने के पात्र से अर्थात सोने के आवरण से सत्य का मुख अपिहितम ढका हुआ है सत्य का मुख ढका हुआ है सत्य से मुखम अपिहितम सत्य से मुखम अपिहितम सत्य का मुख ढका हुआ है तत्त्वं पूषण अपावीर्णो तत्त्वं पूषण अपावीर्णो हे पूषण हे सूर्य पूषण माने सूर्य हे पूषण हे सूर्य त्वम आप तो उसे उस आवरण को अपावीर्णो हटा दें किस लिए सतधर्माय दृष्टये सतधर्माय दृष्टये सत्य धर्म को जानने के लिए अर्थात सत्य क्या है उस सत्य को जानने के लिए उस आवरण को हटा दें हे पूषण हे भगवान सूर्य सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है उस सत्य को जानने के लिए आप उस आवरण को अपावीर्णो हटा दें अगला है दूसरा श्लोक अनो रनियान महतो मह्यान आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मन अनोह अनियान यहाँ अनोह अनियान अनोह विसर्ग था विसर्ग के बदले र हो गया अनियान अनोह अनु से अणु शब्द के पंचमी एक वचन में अनोह अनियान अनियान छोटा अनोह अनियान अनु से छोटा महत महियान महतो विसर्ग महत था विसर्ग का वो हो गया महतो महियान महत बड़ा महियान बड़ा से भी बड़ा अनोहनियान महतो महियान छोटा से भी छोटा अणु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा अस्य आत्मा अस्य आत्मा आत्मा अस्य माने इसका इसके इसकी जंतु अस्य जंतु आत्मा अस्य जंतु जीवों की जंतु जीवों की यह आत्मा जीवों की यह आत्मा अनोहनियान अनु से छोटा है महतो महियान और बड़ा से भी बड़ा है जीवों की यह आत्मा अनु से छोटा है अनु से भी छोटा है अर्थात छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है बड़ा से भी बड़ा है निहित गुहाया
जो गुहायाम गुफायाम, गुफा में, किस गुफा में? पर्वत की गुफा में नहीं, हृदय रूपी गुफा में निहित है। जो हृदय रूपी गुफा में निहित है, छिपा हुआ है। जीवों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है, जो छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। तो मक्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। तमक्रतु पश्यति वित्सो को, तम उसको, अक्रतु मोक्षार्थी, मोक्ष की कामना करने वाले, मोक्ष चाहने वाले, इस संसार से मुक्त हो जाने वाले मोक्षार्थी, उस आत्मा को कोई शोक रहित होकर, बीत शोक को शोक रहित होकर, अक्रतु मोक्षार्थी, मोक्ष की कामना करने वाला ही पश्यति, पश्यति देख पाता है, जान पाता है, देख पाता है, अर्थात जान पाता है। उस महिमा को कोई मोक्षार्थी, मुक्त की कामना करने वाला, इस संसार से मुक्त हो जाने वाला व्यक्ति ही जान पाता है। कैसे? तो धातु प्रसादात, धातु प्रसादात, इंद्रियों की कृपा से, धातु इंद्रियां, प्रसादात कृपा से, इंद्रियों की कृपा से कोई मोक्षार्थी ही, मोक्ष की कामना करने वाला ही शोक रहित होकर, शोक रहित होकर पश्यति देख पाता है, अर्थात जान पाता है। सीधा अर्थ कि अब अन्वय कर देंगे, सीधा कर देंगे। आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम अनोहनियान महतो महिया, कि जीवों की यह आत्मा, यहां से शुरू करेंगे, जीवों की यह आत्मा अनोहनियान महतो महियान, अणु से भी छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, महान से भी महान है, बड़ा से भी बड़ा है। जो गुहायाम निहित, जो हृदय रूपी गुफा में निहित है, उसे इंद्रियों की कृपा से, धातु प्रसादात, इंद्रियों की कृपा से शोक रहित होकर कोई मोक्षार्थी ही पश्यति देख पाता है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव ते जयते नानृतम सतेन पंथा विततो देवयान येन आक्रमन्ते ऋषयः ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधान। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम एव जयते, सत्य ही, एवं माने ही, जयते माने जीतता है, सत्य ही जीतता है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। न अनृतम, ऋतम माने सत्य, अनृतम माने झूठ, तो न अनृतम झूठ नहीं, सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं, अर्थात सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही जीतता है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, न अनृतम, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा वितत देवयान, सत्येन पंथा वितत देवयान, सत्य से ही, सत्य के द्वारा ही पंथा मार्ग वितत प्रशस्त होता है, देवयान, देवलोक, देवयान अर्थात देवलोक, देवलोक अर्थात स्वर्ग,
सत्येन पंथा वितत देवयान, देवयान पंथा स्वर्ग का मार्ग सत्येन वितत, सत्य के द्वारा ही प्रशस्त है। वितत प्रशस्त, ये देवयान पंथा सत्येन वितत, देवयान अर्थात देवलोक, स्वर्ग देवलोक मतलब जहाँ देव लोग निवास करते हैं, रहते हैं, अर्थात स्वर्ग। तो सतेन पंथा वितत देवयान, देवयान पंथा सतेन वितत, देवलोक स्वर्ग का मार्ग, पंथा मार्ग सत्य से ही प्रशस्त है, सत्य से ही प्रशस्त। सत्य के साथ ही आदमी वहां पहुंच सकता है। ये न आकर्मंती ऋषय ह्याप्त कामा, ह्याप्त कामा जे न आकर्मंती ह्याप्त कामा, ही आप्त कामा, आप्त कामा, कामा इच्छा वाले, आप महापुरुष, आप महापुरुष, कामा कामना वाले, इच्छा वाले, जे न आकर्मंती ऋषय, जहाँ आप्त कामा ऋषय, मोक्ष की इच्छा करने वाले ऋषिगण ही आकर्मंती पहुंच पाते हैं। जब एक सिंह किसी छोटे जीव पर आक्रमण करता है, माने वहां पहुंच जाता है, उसके निकट होता है, बहुत दूर रहे तो उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो यहाँ आक्रमण करते हैं माने पहुंच पाते हैं, आक्रमणती आक्रमण करते हैं माने पहुंच पाते हैं। कौन? आप्त कामा ऋषय, मोक्ष की कामना करने वाले, इस संसार से मुक्त हो जाने वाले ऋषि गण ही पहुंच पाते हैं। यत्र जहाँ तो उस सत्यस्य, सत्य का परम निधानम, निधानम खजाना, भंडार, यत्र जहाँ तत्सत्य से, उस सत्य का परम निधान है, परम भंडार है, परम खजाना है। ये ऋषिगण, मोक्ष की कामना करने वाले ऋषिगण कहाँ पहुंच पाते हैं? यत्र जहाँ तत्सत्य से परम निधान, जहाँ उस सत्य का बहुत बड़ा भंडार है, उस सत्य का बहुत बड़ा खजाना है, वहाँ मुक्त हो जाने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले ऋषिगण ही पहुंच पाते हैं। अगला, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्य। यथा नद्यः स्यंदमाना, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे। तो यथा नद्यः नदियां, नदियां, यथा नद्यः जैसे नदियां, स्यंदमाना बहती हुई, स्यंदमाना बहती हुई, जैसे छोटी छोटी नदियां बहती हुई समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में अस्त हो जाती है, माने डूब जाती है, अर्थात समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में अस्त नहीं होती, डूबती नहीं, नदियां समुद्र में डूबती नहीं है, समुद्र में मिल जाती। कैसे? नाम रूपे विहाय,
नाम रूपे विहाय, नाम रूपे अपने अस्तित्व को विहाय माने छोड़कर, यथा नद्य मना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे छोटी छोटी नदियां अपने अस्तित्व को खोकर, अपने अस्तित्व को भुलाकर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, अर्थात मिल जाती हैं। अस्त हो जाती हैं माने डूब जाती हैं, माने मिल जाती। जैसे छोटी छोटी नदियां, यथा नद्य मना, जैसे छोटी छोटी नदियां बहती हुई समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, समुद्र में मिल जाती हैं नाम रूपे विहाय, विहाय माने छोड़कर, भुलाकर, अपने नाम रूपी अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को छोड़कर, अपने अस्तित्व को भुलाकर समुद्र में मिल जाती। सीधा अर्थ, जैसे छोटी छोटी नदियां बहती हुई अपने अस्तित्व को खोकर समुद्र में मिल जाती है, तथा वैसे, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, विद्वान तथा विद्वान, उसी प्रकार विद्वान लोग नाम रूपात विमुक्त, अपने अस्तित्व से विमुक्त होकर, अपने को खोकर, अपने को भुलाकर, अपने नाम को खोकर, अपने आप को भुलाकर, भूलकर, परात् परम पुरुषम दिव्यम उपैति, दिव्यम उपैति प्राप्त कर लेते हैं, मिल जाते हैं, उपैति प्राप्त कर लेते हैं, मिल जाते हैं। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने आप को खोकर, अपने आप को भुलाकर, अपने आप, अपने नाम से विमुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा, परम पुरुष दिव्य पुरुष में मिल जाते हैं, दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात दिव्य पुरुष में मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। सीधा अर्थ, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां अपने अस्तित्व को खोकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने आप को खोकर, अपने नाम से विमुक्त होकर, अर्थात अपने आप को खोकर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते। बस वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। वेदाहम, वेद अहम एतम पुरुषम महांत, वेद अहम एतम पुरुषम महांतम, वेद अहम एतम पुरुषम महांत, मैं अंधकार स्वरूप अज्ञानी हूं, मैं अंधकार स्वरूप अज्ञानी हूं, और अन्य दूसरे प्रकाश स्वरूप ज्ञानी। मैं अंधकार स्वरूप अज्ञानी हूं और दूसरे आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, और दूसरे प्रकाश स्वरूप ज्ञानी है। मैं अंधकार स्वरूप अज्ञानी हूं और दूसरे प्रकाश स्वरूप ज्ञानी पुरुष हैं। ऐसा महानतम पुरुषम, ऐसा महान पुरुष
मन अंत मानते हैं, ऐसा महान लोग मानते हैं। मैं अंधकार स्वरूप अज्ञानी स्वरूप हूँ और दूसरे प्रकाश स्वरूप ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसा महान लोग मानते हैं, ऐसा महान व्यक्ति मानते हैं। त्वमेव त्वमेव विदित्वा त्वमेव विदित्वा, ऐसा जानकर, त्वम एव विदित्वा, ऐसा जानकर, मृत्यु में वे मृत्यु को जीत लेते हैं। वे ऐसा जानकर मृत्यु को जीत लेते हैं, क्योंकि नान्य पंथा विद्यते अयनाय, वे जानते हैं कि न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय इस संसार से पार हो जाने का, इस भव सिंधु से भव सागर से पार हो जाने का न पंथा न अन्य पंथा, दूसरा मार्ग नहीं है। न अन्य पंथा विद्यते, दूसरा मार्ग नहीं है। वे जानते हैं कि न अयनाय पार होने का, न अन्य पंथा विद्यते, दूसरा मार्ग नहीं है। सीधा अर्थ, सरल अर्थ कि वेदाहम एतम पुरुषम, मैं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, मैं अंधकार स्वरूप अज्ञानी पुरुष हूँ और दूसरे प्रकाश स्वरूप ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसा महान लोग मानते हैं। और वे ऐसा मानकर मृत्यु को जीत लेते हैं। वे ऐसा मानकर मृत्यु को जीत लेते हैं। वे जानते हैं कि इस संसार से पार होने का न अन्य पंथ, दूसरा मार्ग नहीं है। वे जानते हैं कि इस संसार से मुक्त हो जाने का, इस संसार से पार हो जाने का दूसरा मार्ग नहीं है। बस अब क्वेश्चन आंसर अगले दिन कर देंगे, आज समय कम है, अगले दिन कर देंगे क्वेश्चन आंसर अगले दिन।